हाँ भाई जानो, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में हमने प्रकाश का झमेला बताया था। प्रकाश क्या की वजह, हम प्रकाश की एक अदा प्रकाश हमें दिखाता है, उस अदा के आधार पर प्रकाश संबंधित एक परिघटना का अध्ययन किया था। उसका नाम था प्रकाश का परावर्तन। हमने परावर्तन के नियम पढ़े, परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं ये हमने थोड़ी सी बात की थी। एक तो फैलने की बात की थी, स्केटिंग, और एक कहा था कि सीधा आंखों में जैसा गया वैसा लौटना। उस आधार पर हम अगली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग डालो, परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार प्रकार टाइप्स टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा देखना, परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन। तो देखना, परावर्तन परावर्तन मुख्य होता है, दो प्रकार के होते हैं। कौन से प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? पहला होता है नियमित परावर्तन। नियमित का इंग्लिश आप जानते हो, रेगुलर। नियमित परावर्तन। और दूसरा होता है अनियमित। अनियमित का मतलब अनरेगुलर, अनियमित परावर्तन। देखना बेटा, हम पहला पढ़ रहे हैं नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, नियमित को हम बोलते हैं रेगुलर। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन है भाई, है ना, रिफ्लेक्शन। नियमित क्या होता है कि हम ये बात करें कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल, भाई समझना, समतल, हर कोई कांच का टुकड़ा दर्पण नहीं होता है। तुम कह दो कि ये जो बोर्ड है ये दर्पण है, नहीं है ये दर्पण। तुम कह दो कि चमचा दर्पण है, चमचा दर्पण नहीं है। वो क्यों नहीं है वो अभी हम बताते हैं, क्यों नहीं है वो बता रहे हैं ना। तो हम ये कह रहे हैं कि हर कोई कांच का टुकड़ा दर्पण नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है आप देखो, ये कोई कांच का टुकड़ा है। इस कांच के टुकड़े को आप यदि सूक्ष्मदर्शी से भी देखोगे तो इनके अणुओं का पैटर्न बिल्कुल प्लेन होगा। इस कांच के टुकड़े का बिल्कुल प्लेन होगा, बिल्कुल ही प्लेन होगा। और यदि आप इस चमचा को देखो तो चमचे के अणुओं का शेप कुछ ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। जबकि आप अपने कांच का टुकड़ा जिसके आपने बिल्कुल प्लेन किया है उसका शेप ऐसा होता है। यदि आप इस भाग पर पॉलिश कर दो, जैसे आपका ये है, आप इस भाग पर पॉलिश कर रहे हो, इस भाग पर पॉलिश कर रहे हो, देखो ये पॉलिश कर दी। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा? तो उसके लिए आप समझो कि यदि मैं बात करूं कि ये कोई समतल पृष्ठ है, ये कोई क्या है, समतल पृष्ठ है, समतल परावर्तक पृष्ठ।
समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ है भाई। अब इस समतल पृष्ठ पर यहां मान लो कोई मोमबत्ती है, कौन सी की है, मोमबत्ती, और जल भी रही है, क्या भी हो रही है, जल रही है। अब इस मोमबत्ती से जो प्रकाश की किरणें निकलेगी, इस मोमबत्ती से जो प्रकाश की किरणें निकलेगी, वो प्रकाश की किरणें, या मैं बोलूं प्रकाश किरण पुंज निकलेगा, वो इस समतल पृष्ठ पर कुछ ऐसे आपतित होगा, कुछ ऐसे आपतित होगा। और प्रत्येक का अभिलंब आपको पता है, अभिलंब ये रहा, इसका अभिलंब ये रहा। अभिलंब का आधा होती है वो खुद में क्या होता है, लंब होता है, तो बताया था मैंने आपको। तो जितने कोण पर ये आपतित हुई उतने ही कोण पर परावर्तित होगी। तो ये जितना कोण ये बना उतने ही कोण पर ये क्या हो गई, परावर्तित हो गई। ऐसे ही ये भी परावर्तित हो गई, ऐसे ही ये भी क्या हो गई, परावर्तित। यदि देखना भाई, यदि मैं मेरी आंख से, यहाँ मान लो मेरी आंख है, तो मेरी आंख देखती है ये कारनामा दर्पण का, तो मेरी आंख को ऐसा प्रतीत होगा कि मोमबत्ती इस दर्पण में है, मोमबत्ती इस दर्पण में है। जैसे मैं बात करूं, एक दर्पण है, इसमें ये अक्षय कुमार आगे खड़ा है, कौन सा कुमार, अक्षय कुमार। तो ये अक्षय कुमार को ये दर्पण दिखाएगा और अक्षय कुमार अपने को यहाँ दिखेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य से आने वाला प्रकाश जब इस पर आपतित होता है, मार्कर पर जब आपतित होता है, तो मार्कर एक प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करने लगता है, प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करने लगता है इस दर्पण के लिए। और ये दर्पण, इस दर्पण में इस अक्षय कुमार का इमेज बनता है, तो हमें प्रतीत होता है कि ये मार्कर है, ये क्या है, मार्कर। लेकिन देखना, यदि इस मार्कर को मैं वो ब्लैक ये ग्रीन बोर्ड के सामने लेके जाता हूं, तो मार्कर तो नहीं दिखता। ये क्या हुआ सर, ये कौन सा फिलोसफी हुआ, क्या हुआ ये जुगाड़। तो मैं कहूं कि इसमें प्रकाश की किरणें, जब आपने अक्षय कुमार को समतल पृष्ठ के आगे रखा, तो अक्षय कुमार का इमेज आंख में ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ, कब, समतल पृष्ठ पर। और यदि आपने ब्लैक बोर्ड की बात की, तो ब्लैक बोर्ड में यदि सूक्ष्मदर्शी से देखें तो इसके कणों का पैटर्न कुछ ऐसा होता है। और जब अक्षय कुमार इसके सामने होता है, तो अक्षय कुमार से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, अपने इससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें तो अपने वहीं से आ रही है, सूर्य से ही, इसके ऊपर सूर्य से आ रही है। और इसके लिए, इस ग्रीन बोर्ड के लिए ये प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है, लेकिन अपने को इसकी इमेज नहीं बनती। यदि इमेज बनती तो अपने को ये अक्षय कुमार दिखाई देता। और यदि मैं इस अक्षय कुमार को दर्पण के सामने लेके जाता हूँ तो अपने को दिखाई देता है। तो ये इसका ये कारण है कि अपने इस ब्लैक ग्रीन बोर्ड के अणुओं का पैटर्न कुछ ऐसा होता है, जिसके कारण इससे अक्षय कुमार के से निकलने वाली प्रकाश की किरणें इससे परावर्तित होकर फैल जाती है। क्या हो जाती है? फैल जाती है। तो उस फैलने की अदा के आधार पर ऐसा जो परावर्तन हुआ, अक्षय कुमार की चेहरे को बिगाड़ के रख दिया, या चमचे में देखा अक्षय कुमार तो उसका चेहरा लंबा बद्दा दिखाई देने लग गया। तो ऐसे परावर्तन को हम बोलते हैं अनियमित परावर्तन। इसका मतलब सर चमचा भी दर्पण नहीं होता है, नहीं होता है। हालांकि दिखाता तो है वो अक्षय कुमार को, लेकिन अक्षय कुमार के पूरी फेस को नहीं दिखाता है। वो फेस को दिखा भी पूरे दे, लेकिन ढंग से नहीं दिखाता है कि अक्षय कुमार की कील माओ से दाढ़ी वाड़ी भी है क्या नहीं है। तो कभी तो लंबा दिखा देता है, कभी ओछा दिखा देता है। वो चमचा भी दर्पण नहीं होता है। देखना, इसकी परिभाषा लिखते हैं नियमित परावर्तन की। यदि
यदि किसी प्रकाश किरण पुंज को किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किया जाए तो क्या हुआ भाई, परावर्तित किरणें एक निश्चित दिशा में, कौन सी दिशा में, एक निश्चित दिशा में, तो परावर्तित किरण पुंज एक निश्चित दिशा में, कौन सी दिशा में, निश्चित दिशा में परावर्तित होता है। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। दूसरा है अनियमित परावर्तन। दूसरा क्या है, अनियमित परावर्तन। जैसे नाम से पता चल रहा है, अनरेगुलर है इसका नाम इंग्लिश में, अनरेगुलर। रिफ्लेक्शन है ना, एक रिफ्लेक्शन होता है, एक रिफ्लेक्शन होता है, दोनों में दिन रात का अंतर है। तो अनियमित परावर्तन को भी मैंने समझाया कि यदि ये अपने को इस नियमित में तो क्या हो रहा था, मोमबत्ती दिखाई दे रही थी, लेकिन अनियमित में क्या होगा कि मोमबत्ती दिखाई नहीं देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी, देखना भाई, यदि कोई प्रकाश किरण पुंज, कौन सा किरण पुंज, यदि कोई प्रकाश किरण पुंज किसी खुरदरे पृष्ठ, कौन सा खुरदरे पृष्ठ, जैसे आपका ये और आपका ये अक्षय कुमार, खुरदरे पृष्ठ पर आपतित किया जाए, तो उस खुरदरे पृष्ठ पर ये आपने मोमबत्ती लगा दी, तो मोमबत्ती क्या हो रही है, जल रही है, ये जल रही है, मान लो जल रही है। तो इससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें, इससे निकलने वाली प्रकाश किरण पुंज, ये खुरदरा है तो कुछ तो ऐसे जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी, कुछ ऐसे भी जाएगी। तो इसका मतलब यदि आप आँख को यहाँ रखते हो तो आपको क्या मोमबत्ती दिखाई देगी, सर एक किरण आ रही है, तो बेटा कभी भी प्रतिबिंब एक परावर्तित एक किरण से नहीं बनता है, दो किरणें जब मिलती है तब प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ कोई अपने को प्रकाश या प्रकाश किरण पुंज नहीं दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये जो आपका ग्रीन बोर्ड है वो आपको नहीं दिखाता है, जबकि एक प्लेन सरफेस, एक प्लेन पृष्ठ जिसके दूसरे भाग पर पॉलिश कर दो तो इस भाग से आपको परावर्तन की घटना दिखाई देगी। इसलिए हर कोई कांच का टुकड़ा या हर कोई पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ नहीं होता है। तो इसको परिभाषा लिखिए इसकी, जब कोई प्रकाश किरण पुंज यदि दिखा था कि तुम लोगों ने, सॉरी, उसके हिसाब से लिखो जिससे आपको वहां ज्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि अपने को रटना नहीं है, अपने को समझते हुए चलना है। यदि किसी प्रकाश किरण पुंज को
प्रकाश किरण पुंज को किसी खुरदरे पृष्ठ पर, कौन सा दरा, खुरदरी, खुरदरी, खुरदरी पृष्ठ पर आपतित किया जाए, क्या किया जाए, आपतित किया जाए, किया जाए तो परावर्तित किरण पुंज, परावर्तित किरण पुंज भिन्न भिन्न दिशाओं में, भिन्न भिन्न दिशाओं में, भिन्न भिन्न का अर्थ होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न दिशाओं में, दिशाओं में परावर्तित, परावर्तित होता है, होती नहीं है, किरणों के लिए होती है तो वो होती आता शब्द, यहाँ किरण पुंज लिया गया है तो बहुत सारी किरणों का समूह है, परावर्तित होती है, होता है, ठीक है, ठीक है, होता है। इस प्रकार की परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। जवानों उतार लो, छाप डालो। जरा आपने छाप लिया होगा। तो अगली हेडिंग है अपनी दर्पण। कौन सा प्रण? दर्पण। एक प्रण वो होता है कि हम बोर्ड क्लास में 100 में से 100 लेके आए, और एक प्रण है दर्पण। हेडिंग डालो दर्पण। दर्पण को इंग्लिश में मीराबाई बोलते हैं, मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर। तो अभी हमने आपको बताया था मिरर कौन होता है, जो अपने को जैसे नियमित परावर्तन हुआ था, अक्षय कुमार की शक्ल दिखाई थी और कील मुहावरों से भी दिखाई थे कि अक्षय कुमार की आंखों के आगे चोटी आती है, आंखें बड़ी बड़ी है। तो ये सब कौन दिखा रहा था? नियमित परावर्तन दिखा रहा था। अनियमित परावर्तन नहीं दिखा रहा था। तो हम ये कहें यदि, कौन सा दी? यदि किसी समतल पृष्ठ पर, या हम ऐसे परिभाषा कुछ भी बना सकते हैं, अपने को जो समझ में आता है वो बनाते हैं। मैं ये कहूँ वह परावर्तक पृष्ठ। कौन सा परावर्तक पृष्ठ? वह परावर्तक पृष्ठ जो परावर्तन भी कौन सा? नियमित का मतलब आपकी इमेज दिखाए। वह, समझना, वह पृष्ठ जो परावर्तन ब्रैकेट में नियमित परावर्तन की घटना को दर्शाता है, उस पृष्ठ को बोलते हैं दर्पण। लिखेंगे वह पृष्ठ जो परावर्तन की घटना को प्रक्षेपित या दिखाता है, एक ही बात है। वह पृष्ठ जो परावर्तन की घटना को प्रक्षेपित करता है, दर्पण कहलाता है। कोमला बाई क्या कहते हैं? दर्पण कहलाता है। कौन सा करण कहलाता है? दर्पण कहलाता है। तो दर्पण अपने मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नीचे से हम लिखेंगे दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला गोलीय दर्पण। कौन सा गिनिए? गोलीय दर्पण। और दूसरा है
समतल दर्पण, समतल दर्पण। तो लिखो, बनाओ इसको, क्योंकि बनाए क्या हमारे साहब चक्कर बहुत खराब है, हम पढ़ाई तो स्टार्ट कर ही नहीं रहे अभी तक। तो पहला डालते हैं गोलीय दर्पण। गोले को तुम ना दो के जानते हो, गोलीय दर्पण। गोले को स्फेरिकल बोलते हैं। कौन सा पेरिकल? स्फेरिकल बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। अब मैं क्या कहूं कि वह वक्राकार पृष्ठ। कौन सा कराकार? वक्राकार को कर्वेचर बोलते हैं भाई। कौन सा बच्चे? कर्वेचर। क्या बोलते हैं? कर्वेचर। कर्वेचर बोलते हैं। वक्राकार को तुम कहां तक जानते हो? तो हम बताएंगे अभी वक्राकार क्या होता है आपका। तो वह वक्राकार पृष्ठ, या हम कहें वह वक्राकार पृष्ठ जो परावर्तन की घटना को दर्शाता है। सर वक्राकार में तो अपना चमचा भी आता है, तो चमचा दर्पण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो पूरा प्लेन नहीं होता है। हम बोलेंगे अभी थोड़ी देर में, देखना भाई। वह वक्राकार, कौन सा कार? वक्राकार पृष्ठ जो परावर्तन की घटना को दर्शाता है। लिखेंगे क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। दर्पण कहलाता है। देखो दोबारा लिख दिया, कहलाता है। देखना भाई, दर्पण कहलाता है। हम कहें अर्थात, कौन सा था? अर्थात यदि किसी कांच ही क्या होता है? प्योर प्लेन होता है। अणुओं का शेप प्योर प्लेन होता है। यदि कांच के किसी खोखले गोले को काट कर उसके एक भाग पर पॉलिश कर दी जाए, तो वह कौन? खोखले गोले का कटा हुआ भाग। तो वह दर्पण की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। इस प्रकार के दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। इस प्रकार के दर्पण को क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। यानी कि खोखले गोले को काटकर, तो गोले को तुम जानते हो गोला 3D में होता है, ना कि 2D में। 3D में गोला होता है, 2D में वृत्त होता है। ये कोई गोला है, आप ऐसे देख रहे हो तो ये कोई गोला दिख रहा है आपको। आप ऐसे देखोगे तो आपको ओनली ये दिखेगा, दैट इज कर्वेचर। कर्वेचर कौन?
वक्राकार पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ? वक्राकार पृष्ठ। तो देखना ये कोई कांच का खोखला गोला है। खोखला गोला लग ही नहीं रहा हमारे साहब, गोला बनाओ ढंग का, तो भाई ढंग का बन जाएगा। इसमें घर्षण कम है बोर्ड में। तो देखना ये वक्रा क्या है आपको बताए, ये कांच का खोखला गोला है। बात को समझना, इस खोखले गोले का कोई केंद्र होगा। मान लो ये केंद्र है सी, ये क्या है? केंद्र है सी, और ये त्रिज्या है आर। ये क्या है? त्रिज्या आर। अब यदि मैं बात करूं, इसको मैंने यहां से काटा, मान लो यहां से काटा, या बीच में से काट सकते हैं, कोई वो नहीं है। तो काटा तो आपने पास एक सेब ये आई, एक सेब ये आई, सॉरी ये सेब आई। आपको ये दिख रहा था ना, ये वो सेब आ गई अपने पास। अब हम इसके किसी भी भाग पर यदि आप इधर से देखते हो तो आपको ये पृष्ठ उभरा हुआ दिखाई देगा, और ये अंदर दसा हुआ, ये अंदर दसा हुआ और ये उभरा हुआ। तो आप इधर से देख रहे हो, मान लो आपकी आंख ये रही, देखना आंख ये रही, तो आपको ये तो उभरा हुआ दिखाई दिया और ये अंदर दसा हुआ। यदि देखना भाई, यदि इस उभरे हुए भाग पर मैं पॉलिश कर दूं, पॉलिश कर दूं, तो आपको पता चलेगा अंदर दसा हुआ भाग क्या करेगा? परावर्तन का कार्य। इधर से जाएगी प्रकाश किरण, कहीं ऐसा नहीं कि इधर से प्रकाश डालो। ये तो वही कारनामा हो गया कि दीवार पर लाइट डालना, दीवार पर लाइट डालना, और कहते हैं दीवार को परावर्तन कर, परावर्तन कर, नहीं तो मोरिया बुलाऊं, तो वो तो सिस्टम नहीं है। फिर क्या है कि परावर्तन तभी होगा जब आप पुलिस वाले हिस्से के अलावा दूसरे हिस्से पे डालते हो प्रकाश। तो ये आपका परावर्तक पृष्ठ। एक ये भी तो हो सकता है, कैसा? यदि आपका ये कटा हुआ भाग देखें तो आपको ये एक अदा ऐसे भी तो दिखाई दे सकती है, और आप अंदर दसे हुए भाग पर पॉलिश कर दो, तो फिर परावर्तक पृष्ठ कौन सा होगा? ये उभरा हुआ। प्रकाश की किरण किधर से जाएगी? इधर से, इधर से जाएगी, और किधर लौटेगी वो परावर्तन के नियमों पे डिपेंड करता है। तो देखना भाई, इस पॉलिश के आधार पर कि हम किधर कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं या इधर कर रहे हैं, इस आधार पर दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। देखना कौन से दर्पण दो प्रकार के होते हैं? गोलीय, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। दूसरा होता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। एक का नाम है कॉनकेव और दूसरा का नाम है कॉन्वेक्स। तो पहला हम डाले कॉनकेव, पहला हम डाले अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। इसे हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, मिरर। हमने बताया पुलिस के आधार पर दो प्रकार के। तो हम इस दर्पण को कैसे बताएं, परिभाषित कैसे करें? तो अभी आपने काटा था, ये वो मान लो कटा हुआ भाग है। भाई देखना साफ नहीं बना, ये वो कटा हुआ भाग है, और आप इधर से देखोगे तो ये आपको उभरा हुआ दिखाई देगा, और इधर से देखोगे तो ये आपको अंदर दसा हुआ। ये आप मान लो यहाँ से देखते हो तो ये आपको अंदर दसा हुआ दिखाई दे रहा है, ये अंदर दसा हुआ, और इधर से देखोगे तो आपको उठा हुआ दिखाई देगा। तो देखना भाई, आप क्या कह रहे हो इस दर्पण के लिए कि वह गोलीय दर्पण,
बना तो किससे है, गोले से ही तो बना है। तो वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर, कौन से भाग पर, उभरे हुए भाग पर पोलिश कर दी जाए, कौन सी जिससे, पोलिश कर दी जाए, तथा अंदर दसा हुआ भाग, तथा अंदर दसा हुआ भाग परावर्तन का कार्य करे। इसलिए इस अंदर दसे हुए भाग को हम क्या बोल रहे हैं, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तन का कार्य करे, कोमा लगा के अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अब यदि मैं बात करूं तो ये है किसका भाग, गोले का ही तो भाग है, और इस गोले का कोई केंद्र होगा, वो ये केंद्र है, सी बोल दो, सेंटर बोल दो। लेकिन ये गोले का कटा हुआ भाग है, ये कहूँ वक्राकार पृष्ठ है, कर्वेचर सरफेस है, कर्वेचर सरफेस है। तो इस वक्राकार सरफेस का जो सेंटर होगा उसे हम बोलेंगे कर्वेचर सेंटर, यानी कि आप कर्वेचर सेंटर का नाम क्या होगा, वक्रता केंद्र। और जो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पता है ये त्रिज्या होती है आर, इस त्रिज्या को, ये त्रिज्या किसकी है, कर्वेचर सरफेस की, तो इसे हम बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। और जो ये परावर्तक पृष्ठ है, ये जो पूरा परावर्तक पृष्ठ है, इसका कोई मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा, उस मध्य बिंदु को हम बोलेंगे पोल, ध्रुव। क्या बोलेंगे, ध्रुव। और जो ये प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है, प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है, तो जो इसका ये मुंह है, हम बोले ये किसका भाग है, आपको बताइए, गोले का। हम बोले परावर्तक पृष्ठ का ये व्यास हो गया। ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई कि ये परावर्तक पृष्ठ का व्यास कैसे हो गया। तो व्यास को तुम जानते हो, डायरेक्टर को तुम जानते हो, ये व्यास ही तो होता है, तो ये गोले का ही तो भाग है। तो ये क्या हो गया, व्यास। इसको हम बोलेंगे अपने दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं में द्वारक। तो ये सारा झमेला अभी थोड़ी देर में चलेगा, हमने इससे पहले आपको समझा दिया। पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण की परिभाषा। तो लिखो भाइयों, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पोलिश कर दी जाए, कौन सी लिस, पोलिश कर दी जाए, पोलिश कर दी जाए, तथा अंदर दसा हुआ भाग परावर्तन का कार्य करे, तो इस प्रकार के गोलीय दर्पण को, इस प्रकार के गोलीय दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण कहते हैं। भाइयों छाप लो। छाप दिया होगा आपने। अगला देखना भाई, अगला है दूसरा दर्पण, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। इसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। इंग्लिश में से कॉन्वेक्स बोलते हैं जवानों। क्या होता है कॉन्वेक्स, तो देखना आपने अभी अवतल पढ़ा,
आपने अवतल में पढ़ा कि उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए। यदि मैं अंदर धसे हुए भाग पर पॉलिश कर दूं तो क्या होगा? अंदर धसा हुआ भाग ये है, ये उसका भाई ये ऐसा ही इसको लेगा, ऐसा है ना, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। वो बात बाद में करेंगे। उभरे अंदर धसे हुए भाग पर आपने क्या कर दी? पॉलिश। ये कर दिया आपने लिस, पॉलिश। और उभरा हुआ भाग क्या कर रहा है? परावर्तक पृष्ठ, परावर्तन का कार्य, इसलिए इसे क्या बोला? परावर्तक पृष्ठ। तो लिखो परिभाषा सेम डिट्टो। वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसके, वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर, या कहें उभरे हुए भाग पर, इसे क्या उभरे हुए भाग पर नहीं भाई, अंदर धसे हुए भाग पर, इस पर वह गोलीय दर्पण जिसके अंदर धसे हुए भाग पर, इसके अंदर धसे हुए भाग पर, अंदर धसे हुए भाग पर, धसे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए। तो अंदर धसे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए तथा उभरा हुआ भाग, उभरा हुआ भाग परावर्तन का, परावर्तन का, कौन सा तरंग का? परावर्तन का कार्य करे। तो इस प्रकार के गोलीय दर्पण को, इस प्रकार के गोलीय दर्पण को क्या बोलोगे? उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अपना मैन हेडिंग थी दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला हमने पढ़ दिया गोलीय दर्पण, अब दूसरा पढ़ रहे हैं। दूसरा नाम पता है? समतल दर्पण। जिसे नाम से पता चल रहा है परावर्तक पृष्ठ क्या होगा इसका? समतल, प्लेन, प्लेन मिरर। तो परिभाषा लिखो भाई जवानों। वह समतल पृष्ठ, वक्राकार नहीं, समतल पृष्ठ जो परावर्तन की घटना को प्रदर्शित करता है। कोमा लगाती क्या कहलाता है? समतल दर्पण। वह निशाचर जो जानवरों वाली हरकत करता है राक्षस कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। कोमा लगा के, है ना, कोमा लगा के महाजानवर कहलाता है। तो ये डायग्राम भी बना लेना। ये समतल प्लेन पृष्ठ है। प्लेन के मामले में आपको बता दिया क्या है। पुलिस आपने इधर की है, परावर्तन किधर से होगा भाइयों? अरे निशाचरो तुम बोलोगे नहीं क्योंकि तुम हो ही नहीं, यहाँ होते तो बोलते, इधर से होगा। तो हमने दर्पण पढ़ लिया। दर्पण क्या है? कौन सा प्राण है? दर्पण। जो दर्पण वो है जो अपने को सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार बनाता है। और हमने ये भी पढ़ा कि हर कोई पृष्ठ क्या नहीं होता है? दर्पण नहीं होता है। अब हम आगे कल पढ़ेंगे दर्पण से, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। आज की सभा को हमें विराम देते हैं। हाँ, जाते समय हमें एक बात बोलना चाह रहे हैं कि कई बच्चों को अपनी ऑनलाइन क्लास का पता नहीं है, तो उन बच्चों को नंबर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, स्कूलों में जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उन पर अवेलेबल करवाइए। और एक चीज़